Good morning, students. I welcome to you all in your accounts class. Today our topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Revaluation of assets means when the profit sharing ratio is changed. In that case, profit or loss arises and it is credited or debited to the partner's capital account. It means when there is change in profit sharing ratio. First of all, we have old ratio, then partners want to change their ratio and we have now new ratio. For this purpose, we calculate gaining or sacrifice ratio. At this time, the partner decided that now they want to reassess their liabilities and revaluation of their assets. And when they revalued their assets and liabilities, so revaluation means either the assets are increased or decreased and liabilities be same case, increase or decrease. तो जो changes है, that changes we record in our books. For this purpose, we prepare revaluation account to record these increase or decrease in the values of assets and liabilities. Reason क्या है? जब पुराने पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो जो उनकी ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज करते हैं और एक न्यू रेशो जो है वो एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, देन इस केस में जब ओल्ड रेशो है देन उन्होंने अब एक न्यू रेशो अपनी बना ली है कि अब हमने इस रेशो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दोनों ही रेशो का डिफरेंस या तो किसी पार्टनर को गेन होता है या किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है. तो वो जो गेन और सेक्रीफाइस है जो उनकी ओल्ड रेशो में चेंज करने से आया है, तो इस केस में जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं हम उसको भी रीवैल्यूड करते हैं और रीवैल्यूएशन करने के बाद जो भी नेट निकल के आता है उसको हम डिवाइड करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूड किया जाता है, रीवैल्यूएशन की जाती है. रीवैल्यूएशन मीन्स ऑलरेडी जो हमारी बुक्स हैं उसमें उस एसेट की वैल्यू जो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं और अब के टाइम पे आके जो उस एसेट की मार्केट वैल्यू है उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बुक्स में जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू शो हो रही है 1 लाख, बट नाउ मार्केट वैल्यू उस बिल्डिंग की बन गई है 1,20,000. रीवैल्यूएशन करने के टाइम पे 20,000 से वो एसेट इंक्रीज़ होगी. तो ये क्या है? रीवैल्यूएशन, जिसमें एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही हो सकती है. सेम लायबिलिटी के केस में भी लायबिलिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही हो सकती है. रीवैल्यूएशन जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जाती है तो पार्टनर जो डिसाइड करते हैं कैसे वो चेंजेस जो हैं वो उन्होंने रिकॉर्ड करने, तो उसके 2 केसेस हमारे पास हैं. फर्स्ट केस इज़ रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ फर्म. रिवाइज्ड वैल्यू मीन्स जो वैल्यू चेंज होगी है. जैसे अभी हमने एग्जांपल एक ली बिल्डिंग की. बिल्डिंग पहले थी 1 लाख की, अब हो गई है 1,20,000 की. तो बिल्डिंग जब 1,20,000 की हो गई है तो हमने नई वैल्यू पे बिल्डिंग को शो करना है. दैट मीन्स वी रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. फर्स्ट केस, when partner decide that not to record the revised value of assets and liabilities,
इस केस में हमारे पास एक स्टेटमेंट बनेगी जिसमें से हम नेट इफ़ेक्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड। जब हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो रिवाइज्ड वैल्यू है, जो नई वैल्यू है, वो कैलकुलेट करनी है, वो हमने रिकॉर्ड करनी है, उस केस में हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट या हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट ही यूज़ करना है। तो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन रिवाइज्ड और चेंज्ड वैल्यू आर रिकॉर्डेड। हमने जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हमारे पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स के भी 2 केस होंगे और लायबिलिटीज़ के भी 2 केस होंगे। मीन्स जो हमारी एसेट्स हैं वो या तो इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। अगर हमारी एसेट की वैल्यू, कोई भी इंडिविजुअल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई भी एसेट अगर इंक्रीज़ होती है तो हमने यहाँ पे उसको डालना है बाय इंक्रीज़ इन एसेट्स, और उस एसेट का नेम आएगा। जैसे बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, जितने से इंक्रीज़ हुई है तो बाय बिल्डिंग। और अगर हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है टू डिक्रीज़ इन एसेट्स, हमने यहाँ पे डालनी। अब अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, क्योंकि इंक्रीज़ इन एसेट बाय वाली साइड और लायबिलिटी जो है वो ऑपोजिट चलेगी। अगर हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ इस साइड आएगी। एसेट जब इंक्रीज़ होगी इस साइड, एसेट जब डिक्रीज़ होगी, लॉस हो गया, इस साइड। लायबिलिटी जब डिक्रीज़ होगी देन बाय वाली साइड, और जब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो टू इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी का नाम होगा वो नेम हमने यहाँ पे मेंशन कर, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जो भी है। ये 4 पहले हो गए। इसके बाद कई बारी क्वेश्चन में जब हम अपने फर्म को रीवैल्यूड करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम्स भी निकल के आ जाती हैं जिसको हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर हमारे पास आती है तो उसको हमने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अनरिकॉर्डेड थी। अब हमने जब रिकॉर्ड करना है मतलब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और अगर समटाइम्स कोई लायबिलिटी निकल के आ जाती है तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होगी, अब हमारी इंक्रीज़ होगी। अनरिकॉर्ड थी, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, हमने किसी के पैसे देने थे, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दिस साइड और अनरिकॉर्डेड एसेट बाय वाली साइड। और अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमने एक्सपेंसेस पे करने हैं, रीवैल्यूएशन के टाइम पे कुछ भी एक्सपेंस हुए हैं, तो वो एक्सपेंसेस टू बैंक, जो एक्सपेंसेस होंगे वो इस साइड जाएंगे। अब क्वेश्चन में कई बार आएगा कि हमने जो प्रोविज़न है डाउटफुल डेट्स पे वो क्रिएट करनी है, तो क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हमने क्रिएट करनी है मीन्स हमने न्यू प्रोविज़न कोई बनानी है तो इस साइड। और अगर हमने अपनी प्रोविज़न को अब कम कर दिया है तो बाय प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स, जब ये रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने ज़्यादा बनाई हुई थी, ये जब क्वेश्चंस आएंगे देन आपको ये ज़्यादा टर्म क्लियर होगी। अगर क्रिएट करनी है प्रोविज़न दिस साइड
अगर हमने रिड्यूस करनी है तो इस साइड। अब इस साइड का टोटल करके इस साइड को माइनस करके अगर हमारे पास बैलेंस इस साइड पे बचता है, दैट इज़ टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स होंगे, इंडिविजुअल्स नेम आएंगे उनके, पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट, डिपेंड करता है कि कैपिटल हमारी कौन सी है, और हमने ये ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ये अकाउंट क्लोज। और इफ़ जो बैलेंस है समटाइम्स इस साइड बचेगा, देन बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी पार्टनर है ए बी सी हमने उनमें डिवाइड कर देना है, और ये हमारा लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट है। ये था हमारा फर्स्ट केस, जब हमने रिवाइज्ड वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड करनी है, तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं, देन आपने वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके आपने जो एंट्रीज़ हैं वो पास कर लेंगे, जैसे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज़, देन एसेट्स टू रीवैल्यूएशन, लाइबिलिटीज़ टू रीवैल्यूएशन। तो ये अकाउंट प्रिपेयर करके जो एंट्रीज होती हैं वो कन्वीनियंटली हो जाती हैं। सेकेंड केस है हमारा व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नॉट रिकॉर्ड। तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस तो हमें नेट इफ़ेक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स में चेंजेस हुए हैं। जैसे हमने लास्ट टॉपिक एक किया था जिसमें था कि हमने जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उस केस में हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये भी सेम ऐसा ही है, हमने जो वैल्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड नहीं करनी है, रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, तो हमने नेट इफ़ेक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म यूज़ करनी है। इसके लिए स्टेटमेंट फॉर्म है जो पर्टिकुलर अमाउंट। अब जैसे यहाँ पे हमने किया था इंक्रीज़ इन एसेट, इस साइड है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ इन एसेट्स डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, इस साइड, दोनों का टोटल कर लिया। देन लेस करना है हमने, अगर इंक्रीज़ इन एसेट ऐड है तो डिक्रीज़ इन एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, हमने इस साइड डाल दिया इसको, ये हो जाएंगी माइनस, और ये जो नेट बैलेंस निकलेगा ये आया हमारा नेट इफ़ेक्ट। और इस नेट इफ़ेक्ट की हमने जो एंट्री डालनी है वो होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो ये अमाउंट निकला है इस अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र करना है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइस पार्ट। गेनिंग टू सेक्रीफाइस हमारी इसकी एंट्री होगी। ये हमारे हैं दो केसेस। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन। A, B, C are partners sharing profit or loss in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2019 stood as follows. कैपिटल अकाउंट गिवन है A, B, C का, जर्नल रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी कंप्यूटर्स इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, मार्केट वैल्यू है 90,000, और यहाँ पे हम बुक वैल्यू जो शो कर रहे हैं वो है 1 लाख की, और इन्वेस्टमेंट के साथ हमें यहाँ पे रिज़र्व भी गिवन दिया हुआ है। और जब रिज़र्व गिवन दिया होता है तो
तो जो ये लॉस हुआ है हमारा 10,000 का, वो हमने रिज़र्व में से ही निकालना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जैसे जर्नल रिज़र्व हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पुराने पार्टनर्स में। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जो न्यू रेशो होगी हमारी वो इक्वल होगी। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 they also agreed that value of land and building be decreased by 5%. by land and building जिसकी वैल्यू है 3,50,000, बाय मीन्स जितना आपको परसेंटेज दिया है 3,50,000 का 5% किया, हमारे पास आ गया 17,500। इस वैल्यू से जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो डिक्रीज हो गई है। वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज्ड बाय 5%। जो मशीनरी है 2,40,000 की, ये 5% से इंक्रीज़ होगी, तो 2,40,000 का 5% हमारे पास बन गया ये 12,000। तो इंक्रीज़ इन एसेट जो बाय वाली साइड हमारे पास जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे दिया हमने प्रोविज़न जो है क्रिएट करनी है, 5% की प्रोविज़न है और प्रोविज़न डेटर्स पे क्रिएट होती है, तो 50,000 का 5% 2,500 क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न एंड रीवैल्यूएशन में 2 वाली साइड 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। A motorcycle valued at 20,000 are unrecorded and it is now recorded in the books unrecorded motorcycle। और मोटरसाइकिल हमारी एसेट है, तो 20,000 की हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट बाय वाली साइड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। आउट ऑफ दी सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज़ नॉट पेएबल। हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 90,000 के, 90,000 के क्रेडिटर में से हमने 10,000 को अब पेमेंट नहीं करनी। मीन्स जो 10,000 से हमारी क्रेडिटर्स हैं, हमारी लाइबिलिटी है वो कम हो गई है और डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी बाय वाली साइड हम इसको शो करते हैं। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बीइंग फॉर 18-19। प्रॉफिट गिवन है, पहले साल लॉस है, देन प्रॉफिट, तीनों का टोटल करके जो आएगा हमने डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट, देन मल्टीप्लाइड विद 2 गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करनी है। एंड सी वॉज कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 5,000। इसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हम पे कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो उस पर 5,000 उसको हम दे रहे हैं। एक्चुअल जो है वो 3,000 है, बट हम उसको 5,000 दे रहे हैं, तो हमने 5,000 जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जो रेम्यूनरेशन के तौर पे हम उसको पे कर रहे हैं, हमने उसको रिकॉर्ड करना है। पास जर्नल एंट्रीज एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी करना है और हमने जर्नल एंट्रीज भी करनी है। एंड क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमने रिवाइज्ड वैल्यू कंसीडर करनी है कि नहीं करनी, तो जब उसने रीवैल्यूएशन अकाउंट बोल ही दिया है, इट मीन्स ये हमारा केस नंबर 1 है जिसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जब हमने अपनी रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ओल्ड रेशो ABC 5:3:2, न्यू रेशो 1:1:1। हमने यहाँ पे एक सेक्रीफाइस और गेन जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का इज़ इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ए का ओल्ड है हमारे पास 5/10। 10 कैसे बनाइए, 5 + 3 + 2 5/10 माइनस 1/3
इज इक्वल्स टू, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये पॉजिटिव में आया है 5/30, इट मीन्स ये हमारा सेक्रीफाइस ही है। बी, ओल्ड शेयर गिवन है 3/10 माइनस न्यू गिवन है 1/3, तो ये हमारे पास गेन आया है। सी का ओल्ड माइनस न्यू, ये भी हमारे पास माइनस में आया तो ये हमारा गेन है। इट मीन्स 2 पार्टनर्स को गेन हो रहा है और एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, एंड क्वेश्चन में हमारे पास रीवैल्यूएशन में फर्स्ट आइटम थी लैंड एंड बिल्डिंग, डिक्रीज हुई है 5% से। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 17,500। सेकेंड इज मशीनरी इंक्रीज हुई है 5% से, तो मशीनरी 2,40,000 का 5%। बाय मशीनरी अकाउंट 12,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने क्रिएट करना है 5%, तो हमने प्रोविजन अपनी यहाँ पे क्रिएट कर ली 2,500 की टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मोटरसाइकिल 20,000 जो है वो अनरिकॉर्डेड है, हमने अब इसको रिकॉर्ड करना है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट मींस बाय मोटरसाइकिल अकाउंट 20,000 आ गया हमारा। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 को अब हमने पे नहीं करना, तो बाय क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो गई हैं, तो 10,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। आफ्टर दैट गुडविल की कैलकुलेशन है हमारे पास, तो गुडविल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फर्स्ट ईयर हमारे पास लॉस है तो ये माइनस में आ गया, प्लस प्रॉफिट 2,50,000 2,50,000 5 लाख माइनस 50,000 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज आ गई हमारे पास 1,50,000 की। एंड गुडविल इज इक्वल्स टू 1,50,000 इंटू 2 3 लाख की गुडविल है। बट गुडविल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, गुडविल की हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट जिसमें हमने रेमोनरेशन पे किया था एज ए इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस टू पार्टनर सी, तो टू बैंक जो रेमोनरेशन एक्सपेंसेस हमने दिए हैं 5,000 के, वो हमने यहाँ पे डाल दिए। नाउ इस साइड का टोटल किया, इस साइड को माइनस किया, बैलेंस बच गया 17,000, और ये 17,000 हमने पार्टनर्स जो हमारे ए बी सी हैं उसमें डिवाइड करना है, और रेशो कौन सी लेनी है, ओल्ड रेशो मीन्स 5, 3 एंड 2, और यहाँ पे एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, तो 5/10, 3/10, 2/10 हमने इसको डाल दिया। ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन में सिर्फ रीवैल्यूएशन की ही जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन में प्रॉफिट, रिजर्व्स अगर कुछ गिवन है तो आपने उसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है। और जब हमने क्वेश्चन रीड आउट किया था हमारे पास जर्नल रिजर्व गिवन था 60,000 का, तो फर्स्ट एंट्री जर्नल रिजर्व की, सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को भी कंसीडर करके डालना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस थर्ड एंट्री। उसके बाद हमने ये वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो करनी है जो हमारी रीवैल्यूएशन के थ्रू है। अब गुडविल की तो एडजस्टमेंट कहीं पे भी नहीं हुई, तो गुडविल की भी एंट्री आएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, और जर्नल करने के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट यूज़ करना है। डेट नहीं गिवन है तो हमने सीरियल नंबर्स डाल लेने हैं, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आ गई जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और जो जर्नल रिजर्व है क्योंकि हमने ये पहले ही अर्न किया हुआ था, तो ये हमने अपनी ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करना है जो हमारे पास है 5, 3, 2 की रेशो।
बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड नरेशन मस्ट है जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पास करते हो। सेकेंड जर्नल एंट्री आ गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो लाइबिलिटी साइड 30,000 का पड़ा हुआ था। टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन थी और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो रही है, तो हमने लॉस को यहाँ पे कवर किया। जो हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस था 10,000 का, 30,000 में से 10,000 चले गए, बच गए 20,000। उसको हमने ए बी सी की कैपिटल में डिवाइड करना है इन देयर ओल्ड रेशो 5:3:2, तो 20,000 जो है वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। सेकेंड एंट्री, आवर थर्ड जर्नल एंट्री इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्योंकि ये एसेट साइड गिवन है और ये एक तरह का हमारा लॉस होता है। ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और अगेन ये भी हमने अपनी ओल्ड रेशो 5:3:2 इसमें डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगी टर्न हमारे रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने प्रिपेयर कर लिया तो जर्नल एंट्री पास करनी बहुत ईजी हो जाती है। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू बैंक, हम इसकी सिंगल एंट्री बना के भी डाल सकते हैं। अगर आप अलग अलग डालना चाहते हो, जैसे कि रीवैल्यूएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग एक एंट्री, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रीवैल्यूएशन टू बैंक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री ये हमारे पास इस साइड गिवन है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, मोटरसाइकिल टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन, तो यहाँ पे हमने डाल दिया मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मोटरसाइकिल, क्रेडिटर, और जिसका जो अमाउंट है वो ही अमाउंट आना है। ये ऑलरेडी +1 में हमने जर्नल एंट्रीज में किया हुआ है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका टोटल करके हमने यहाँ पे डाल दिया। बीइंग एसेट्स एंड क्रेडिटर्स रीवैल्यूड। सेकेंड जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन और टू बैंक। प्रॉफिट की एंट्री और लॉस की एंट्री अलग होती है, ये आपने इसमें इंक्लूड नहीं करनी। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आ गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू बैंक, ये हमने यहाँ पे डाल देना और इसका टोटल हमारे पास बन गया 25,000 का, तो ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। 17,500 + 2,500, 20 + 5 25,000। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट और लॉस की रीवैल्यूएशन टू ए बी सी, ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। ओल्ड रेशो में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। एंड बीइंग प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक हमारा ये हो गया कवर। अब एक जर्नल एंट्री रहेगी हमारी गुडविल की, और गुडविल के केस में और कुछ नहीं गिवन, तो हमने यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइस जो एंट्री है वो डालनी है। और गेन हुआ था बी और सी को। टू एज कैपिटल बीइंग गुडविल एडजस्टेड, 3 लाख की टोटल गुडविल इंटू 1/30, 3 लाख इंटू 4/30 40,000, एंड 3 लाख इंटू 5/30 50,000। ये हमारी लास्ट जर्नल एंट्री होगी। और इस क्वेश्चन में हमारे पास रीवैल्यूएशन और जर्नल एंट्रीज दोनों आ गई हैं, और इसमें हमारा ये फर्स्ट केस जो है वो कवर हुआ है जब हमने रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको नॉट रिकॉर्डेड आती है तो उस केस में आपने ये नेट इफ़ेक्ट का बनाना है वही, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, उसको नाम हमने दिया, और इस केस में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें से जो बैलेंस निकलता है उसको हम नेट इफ़ेक्ट बोलते हैं, और गेनिंग टू सेक्रीफाइस की हम एंट्री पास करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको जो PDF आएगी उसमें एक क्वेश्चन है जो नई बुक्स में आ गया हुआ है क्वेश्चन, और ये लास्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम में भी आया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की जो समरी है वो मैं आपको क्वेश्चन इसी में क्लियर कर दूंगी, बट आपने PDF में जो क्वेश्चन है आपने वहाँ से, और नई बुक में ये क्वेश्चन नंबर 24 है, तो आपने वहाँ से इसको अच्छे से पहले रीड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, हरी, कुणाल एंड उमा। ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2। न्यू रेशो गिवन है 2:5:3।
इसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है इन बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 का हमारे पास गिवन है। इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन दी हुई है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कि हमारी गुडविल की वैल्यू जो है वो होगी 3 लाख समथिंग, तो उसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आफ्टर दैट हमारे पास गिवन होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू 50,000 की है और मार्केट वैल्यू जो है वो 35,000 की है। इट मीन्स फंड भी बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी हुई है और 15,000 से अब फिर से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो ये वाला लॉस हमने इसमें से ही कंसीडर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जो प्रॉफिट है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू हरी, टू कुणाल, टू उमास कैपिटल, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर ओल्ड रेशो 5:3:2। इन्वेस्टमेंट में फ़ंड बना हुआ है 15,000 का और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू गिवन थी। बुक में हम 50,000 शो कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू 35,000 की होगी है। 15,000 से हमारी ये जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की ये डिक्रीज़ होगी है, तो हमने टू इन्वेस्टमेंट 15,000 जो है वो इसमें चार्ज कर लिया बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एडजस्टेड। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट एक और गिवन होगी स्टॉक की। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10% और स्टॉक की जो वैल्यू है वो 50,000 की उस क्वेश्चन में है, तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 50,000 का 10% 5,000 आ गया, क्योंकि स्टॉक डेप्रिशिएट मीन्स स्टॉक की वैल्यू कम होगी एंड डिक्रीज इन एसेट जो हम डालते हैं इस साइड, तो रीवैल्यूएशन टू डिक्रीज इन एसेट, तो रीवैल्यूएशन में ये टू स्टॉक हमने ये डाल दिया। ये भी एडजस्टमेंट गिवन है आपको। इसके बाद आ गया जो हमारे पास रीवैल्यूएशन का टोटल गिवन दिया हुआ है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने नहीं प्रिपेयर किया, बट जब हम अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते, मैं यहाँ पे एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करके बता रही हूँ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रीवैल्यूएशन के थ्रू सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री है, वो है स्टॉक की, और स्टॉक की वैल्यू हमारी कम हुई है, तो हमने स्टॉक को डालना था इस साइड, टू स्टॉक 5,000 और कुछ नहीं गिवन। इस साइड का टोटल किया, इस साइड को माइनस किया, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया बाय लॉस ट्रांसफ़र टू 5,000 का ही लॉस आना है, तो ये लॉस की एंट्री भी हमने पास करनी है इन देयर ओल्ड रेशो हरीज कैपिटल, कुणाल्स कैपिटल, उमास कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। तो ओल्ड रेशो में हमने ये 5,000 के लॉस को डिवाइड कर दिया बीइंग लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एडजस्टमेंट में आपको मैंने बताया था कि गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो भी आपको गिवन होगी, तो उसके लिए भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस हमें पता है कि एडजस्टमेंट चाहिए। ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी अभी एंट्री पास की है गेनिंग टू सेक्रीफाइस लास्ट क्वेश्चन में। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, हरी का, कुणाल का और उमा का। हरी को सेक्रीफाइस निकला है, कुणाल को गेन और इसको भी गेन। और क्वेश्चन में हमारे पास जो गुडविल की वैल्यू है वो गिवन दी हुई होगी 3 लाख की आपको गुडविल है। फर्स्ट एडजस्टमेंट ही 3 लाख की है, तो हमने अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लाख इंटू 2/10 60,000, 3 लाख इंटू 1/10 30,000 एंड 3 लाख इंटू 3/10 90,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये था आपका क्वेश्चन। फर्स्टली यू हैव टू रीड आउट योर क्वेश्चन योर न्यू बुक्स, क्वेश्चन नंबर 24, देन आपने इसको सॉल्व करना है। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही कवर किया है, तो आपने रीवैल्यूएशन के टॉपिक को करने से पहले ये पूरा फॉर्मेट इसका, अगर वैल्यूज़ रिवाइज्ड होती हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये पूरा फॉर्मेट बनाना है। अगर वैल्यूज़ हमने रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी तो हमने ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है
आपने ये स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आपने ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं और पीडीएफ में जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन आएंगे आपने वो भी सॉल्व करने हैं। मीन्स आपने रिवैल्यूएशन का टॉपिक पूरा कवर करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड अपनी क्वेरीज आप क्लियर कर सकते हो जिस पॉइंट पे, जिस टॉपिक पे भी आपको कोई भी डाउट जो है वो आता है रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस। थैंक यू।